पंजाबी की एक कहावत आप सबने सुन रखी होगी कि मावां ठंडियां छावां। माँ मोहब्बत का दूसरा नाम है और माँ वो हस्ती है जिसके कदमों के नीचे अल्लाह ताला ने आपकी जन्नत रखी हुई है। लेकिन जो अफसोसनाक स्टोरी आज आपके सामने रखने लगे हैं, इसमें जब माँ का खून सफ़ेद हो जाए तो फिर क्या आपने इससे पहले माँ का इस तरह का रूप देखा है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हुआ कुछ यूँ है कि गुजरात के इलाके खारिया में एक माँ ने अपने दो कमसन बच्चे, एक की उम्र 6 साल और दूसरे की उम्र 7 साल थी, इनको पहले मशरूब कह के इन्हें कहा कि आओ मैं तुम्हें जूस पिलाती हूँ। जूस का कह के उन्हें तेज़ाब पिलाया और जब इसने देखा कि तेज़ाब ने उस तरह असर नहीं किया, तेज़ाब पीने के बाद भी बच्चों की हलाकत नहीं हुई, तो इन्होंने बाकायदा तौर पे इस औरत ने उन बच्चों का गला दबाया और गला दबा के उनकी जान ले ली। मेरे सामने उन दोनों कमसन बच्चों की जो है तस्वीरें मौजूद हैं और खुदा की कसम मैं वो तस्वीरें आपके साथ शेयर नहीं कर सकता और मैं आपको बता नहीं सकता कि वो तस्वीरें अपना एक जुल्म की दास्तान खुद मुंह से बोल के बता रही हैं। इसमें दो कमसन बच्चे जो फूलों की तरह खिले हुए हैं, इनके एक तो मुंह से झाग निकल रही है तेज़ाब पीने के बाद। ज़ाहिर बात है तेज़ाब पीने के बाद वो बच्चों पे एक तो उसका रिएक्शन हो गया और उसके बाद दोनों के गले में बाकायदा तौर पे निशानात मौजूद हैं कि अब उस बदबख्त औरत ने पता नहीं गला इनका हाथ से दबाया, क्योंकि छोटे से बच्चे हैं, इनकी हड्डी कितनी मजबूत होनी होती है, और या पता नहीं इसको जो है कोई कपड़े या कोई धागे का इस्तेमाल किया। बाकायदा तौर पे उनके गले पे निशान मौजूद हैं और उनके दोनों के मुंह से तेज़ाब की झाग भी निकल रही है। और इस बदबख्त औरत ने इन दोनों को मारने के बाद अपनी मौत का भी एक ड्रामा रचाया, जिसमें इसने यानी तफसीलात के मुताबिक एक तो इसने खुद भी तेज़ाब पिया और उसके बाद अपने आप को लटका रही थी जब जो है वहाँ पे पुलिस पहुँच गई। इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। गुजरात के इलाका खारिया में आगे एक छोटा सा मुकाम है बदोवाल, वहाँ पे इस संगदिल माँ ने अपने दो लखते जिगर को तेज़ाब पिलाकर कत्ल करने के बाद खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस को जैसे ही खबर पहुँचती है तो पुलिस मौके पर पहुँचती है, दोनों लाशों को तहवील में लेती है और दोनों बच्चों की लाशों को डींगा अस्पताल मुंतकिल कर देती है। और इस खातून को अभी फ़िलहाल ये ज़ेर इलाज है और जैसे ही इसको वहाँ पे होश आएगी या ये इसका इलाज मुकम्मल होगा तो इसको हिरासत में ले लेगी। बच्चों की डिटेल्स कुछ इस तरह से है कि इसका छोटा बेटा जिसका नाम आहिल है और इसकी उम्र 6 साल है, और इसका बड़ा बेटा जिसकी उम्र 7 साल है उसका नाम साहिल है। इन दोनों बच्चों को पहले जूस का कह के इसने तेज़ाब पिलाया और जब तेज़ाब असर नहीं किया तो उसके बाद इनका गला दबा के मार दिया। वजह मैं आपको बताऊंगा तो आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे। वजह कुछ इस तरह से थी कि इस औरत का शोहर इटली में मौजूद है और इन दोनों मियाँ बीवी की आपस में फ़ोन में लड़ाई होती है। इटली में मौजूद जिसका खाबंद है जिसका नाम मुशाहिद हुसैन है, टेलीफोन पे इसके साथ झगड़ा होता है और इस खातून का अपना नाम सिद्र है और इसकी अपनी उम्र 35 साल के करीब है। झगड़े के बाद अब ये इतनी आपे से बाहर होगी कि इसको मतलब कि अब क्या कहूँ कि मतलब कि इंसान ये चीज़ सोचते हुए मतलब कि आपके जहन पे अल्लाह ना करे इस तरह कभी ख्याल भी आ जाए तो इंसान तौबा करता है। 2-2 3-3 दिन बार बार अल्लाह से तौबा करता है कि या अल्लाह ये चीज़ मेरे जहन में क्या आई और इसने वो काम कर दिया, ये बदबख्ती कर दी। मतलब कि किसी के बच्चे पे कोई जुल्म नहीं किया जाता है, उस पर हाथ नहीं, आप उसको किसी का बच्चा को तंग भी कर रहा हो तो आप उसको मतलब मारते नहीं है या आप उसको समझाते नहीं है ज़्यादा कि यार बच्चा कोई बात नहीं, बच्चे करते हैं। अपने बच्चे पे कोई किस तरह से इस तरह की जुल्म की दास्तान रकम कर सकता है। दूसरा, कल मैं एक वीडियो के हवाले से सुन रहा था डॉक्टर अफान साहब का, जिसमें वो बता रहे थे कि बहुत से लोग जो शादी करने के बाद अपनी बीवी बच्चों को यहाँ पे छोड़ के बैरून मुल्क रवाना हो जाते हैं, यार ये जुल्म है। और वो इस चीज़ की अवेयरनेस में बात करते हुए कह रहे थे कि कानूनी तौर पे इसको मना करना चाहिए कि लोग क्या करते हैं कि शादी करते हैं और उसके बाद साल के लिए बैरून मुल्क चल जाते हैं। हमने बार इस तरह की वीडियोस देखी जिसमें छोटे छोटे बच्चे एयरपोर्ट में अपने वालिद की टांग के साथ लपक के रो रहे होते हैं कि अब्बू आप ना आ जाएं, अब्बू आप ना आ जाएं। और जो उसका बाप जा रहा होता है वो कोई हफ्ते, 1.5 हफ्ते, 2 हफ्ते के लिए नहीं जा रहा होता, वो जा रहा होता है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। और 2 या 3 साल के बाद जब वो आता है 15-20 दिन फिर यहाँ रुकेगा, उसके बाद फिर अपनी सजा काटने चले जाएगा। भाई अगर आप लोगों ने बैरून मुल्क की ज़िंदगी गुजारनी है तो या तो वहाँ जाके फैमिली बनाएं या अपनी फैमिली को वहाँ बुला लें या वहाँ जाके शादी करें। आप यहाँ पे अपनी बीवी लोगों के लिए छोड़ के चले जाते हैं और जब फिर आप उम्र के आखिरी हिस्से में आएंगे फिर आपकी शिकायत ये होंगी कि बच्चे हमारी जो है परवाह नहीं करते, हमसे मोहब्बत नहीं करते, या आपकी बीवी जो है उसका किसी और से ताल्लुकात हैं। जब उनको ज़रूरत थी आप यहाँ पे मौजूद नहीं थे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20 साल वो खातून अपनी जवानी गुजारने के बाद आपका इंतजार कर रही होगी कि आप बुढ़ापे में आके उसका साथ देंगे, या आपके बच्चे 20 साल जब मोहल्ले में मुख्तलिफ लोगों के साथ अपना ज़िंदगी गुजर ही जाती है
اس کو کوئی دوست مل جائے گا, اس کا کوئی رشتے دار مل جائے گا, اس کے بعد معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. پھر آپ بڑھاپے میں آ کے یہ سوچ رہے ہوں گے ہائے میرا منڈا میرا جا پرواہ نہیں کرتا, میری بڈھی میری گل نہیں سنتی, ایندا اور لوگوں کا جا چکر چل رہا ہے. تو خدا کا واسطہ ہے, اگر آپ کسی دوسرے ملک رہتے ہیں یا تو اپنی فیملی کو وہاں بلائیں, یا وہاں جا کے فیملی شروع کریں, یا کم از کم یہاں پہ اس طرح نہ کریں. یہ ظلم ہے. آپ اپنے وہاں پہ جا کے کسی اور عورت کے ساتھ اپنی زندگی شروع کر لیں گے اور آپ کے بچے یہاں پہ لوگوں کے اس پہ در بدر میں بیٹھے ہوں گے. بہرحال اسی کی ایک قسم ہے کہ اٹلی میں ان کے شوہر موجود تھے. اٹلی میں وہ اس کا شوہر الگ پریشان ہوگا, رو رہا ہوگا, اور یہ بدبخت عورت یہ اس نے خود بھی خودکشی کی کوشش کی, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی جان اس لیے بچ گئی کہ اس کی جو یہ سزا تھی جو اس نے یہ بدبختی کی, اس کو اس دنیا میں ملنا بھی باقی تھی. اب یہ جب ہوش میں آئے گی یہ سوچے گی کہ ہائے میں اپنے 2 بچے مارتے, اور پھر اس کو جب وہ احساس غم ہوگا, احساس ندامت ہوگا, اس کی سب سے بڑی سزا یہی ہے. اور وہاں پہ اس کا شوہر جو اٹلی بیٹھا ہوا ہے وہ الگ ایک عذاب سے گزرا ہوگا. بہرحال بہت ہی افسوسناک سٹوری, بہت ہی افسوسناک کہانی. اور ماں کا یہ روپ اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا. پتہ نہیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا, ہمارے خون سفید ہو گئے, ہماری ماؤں کے خون سفید ہو گئے. ماں تو محبت کا دوسرا نام ہوتا تھا, اس کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے ہماری جنت رکھی ہوئی تھی. بس یہ دیکھیں اس طرح کے معاملات ہیں, اور بہت سے لوگ مہنگائی سے تنگ آ کے اپنے بچوں کو مار رہے ہیں, اور بہت سے لوگ اپنے ذہنی امراض سے تنگ آ کے. خدا کا واسطہ آپ کے گرد و نواح میں کوئی ایسا شخص موجود ہو جس کو ذہنی طور پہ کوئی مسائل ہوں اور اس کو ضرورت ہو, تو اس سے مل کے بات چیت کریں اور اس کو بتائیں کہ یہ چیزوں کا حل یہ نہیں ہوتا. یہ افسوسناک کہانی تھی. اپنی رائے سے میں اس کے متعلق آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.